गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेटा आपको चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन के इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था किस तरह से इसमें स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चनों में फॉर्मूलों को किस तरह से उसका यूज़ किया जाएगा, और जो आपके 10th में आपने उसमें जितना स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था उसके बारे में आपको समझाया था। आज इस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 10.1 के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 क्लियर बेटा। उसमें दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन आपको, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल in the Cartesian plane whose vertices are -4,5, 0,7, 5, -5 and 4, -2. Also finds its area। क्लियर बेटा। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक आपको एक कार्टेशियन प्लेन पर एक ये वर्टेक्स है, इनको आपको ड्रॉ करते हुए एक कोऑर्डिनेटर बनाना है। उस कोऑर्डिनेटर को बना के उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले आप कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। कार्टेशियन प्लेन पर नंबर ड्रॉ करेंगे, -0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 x, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 x dash, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड y डैश। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, -4,5 आपको बताया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस आते हैं। तो माइनस प्लस किस में आएगा आपके सेकंड क्वाड्रेंट में, -4 और 5। ये आपका ए पॉइंट बना आपका -4,5। सेकंड क्या है आपका 0,7। तो 0,7 आपका ये बी पॉइंट हो गया आपका 0,7। सी पॉइंट है आपका 5,5, 5, -5, सी पॉइंट 5, -5 एंड लास्ट डी पॉइंट है -4, -2। डी पॉइंट -4, -2। आपने इनको मिला दिया। तो ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन पर एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ हुआ। क्लियर बेटा। तो कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करने के बाद में आपसे इसमें कहा गया है कि आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो कार्टेशियन प्लेन पर कोऑर्डिनेटर का जब पॉइंट्स आपको दिए हुए हो तो उसका एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला नहीं है आपके पास। जब नहीं है ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। तो अगर इस कोऑर्डिनेटर में इसके ऊपर एक डायगोनल इस तरह से डाला जाए, तो डायगोनल डालने पर ये दो ट्रायंगल में शिफ्ट हो जाता है। एक ट्रायंगल फर्स्ट एंड ये सेकंड पार्ट ट्रायंगल का। क्लियर। अब दोनों पार्ट में पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, दोनों ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकाल, दोनों को प्लस कर दीजिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC के वर्टेक्स क्या है, -4,5, 0,7, 5, -5। तो एरिया इक्वल टू A1 इक्वल टू हाफ x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 x3 y1 -y2 हाफ x1 -4 7 + 5 + 0 -5 -5 x3 5 5 -7 then half
7 + 5 12, 12 4 जा 48, 5 - 7 -2 × 5 माइनस का 10, देन 58/2 = 29 स्क्वायर यूनिट्स। आप कहेंगे सर माइनस क्यों नहीं, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू इस मॉडुलस में से कोई भी चीज़ निकाली जाती है नंबर, और नंबर कैसा कहलाता है वो आपका पॉजिटिव नंबर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ACD का लेंगे आप -4, 5, 5, -5, -4, -2, then A2 = half एक्शन -4 -5 + 2 + 5 -2 - 5 -4 5 + -5 + 2 -3 -4 -3 दिया 12 -5 -2 -7 7 5 35 5 + 5 10 10 4 40, then 35 - 12 23 + 63/2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया = A1 + A2, दोनों के एरिया को आप ऐड कर दीजिए, 29 + 63/2, 2 टेक एलसीएम, 58 + 63, 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर बेटा, इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन निकला। इसको आप देखिए और अपनी कॉपी पे नोट करें बेटा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2A लाइज अलोंग द y एक्सिस। क्लियर बेटा, तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है सेकंड, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. क्लियर बेटा, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2A लाइज अलोंग द किस एक्सिस में, y एक्सिस। तो पहले आप एक x एक्सिस और एक y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस और ये आपकी y एक्सिस। y एक्सिस पे आपका एक ट्राइंगल ड्रॉ किया आपने, A B और ये C, जिसका बेस जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 2A। ये तो दिया हुआ है। The base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. जो उसका midpoint है वो आपका क्या है, origin पर। Find vertex of the triangle। A पॉइंट कहाँ है आपका,
एक्स एक्सिस पे लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस a कॉमा 0, इस पॉइंट को मैंने मान लिया यहां पर x कॉमा 0, x कॉमा 0। इस पॉइंट पे अगर ये आपका डिस्टेंस 2a है टोटल, तो हाफ डिस्टेंस ये कहलाएगी हाफ डिस्टेंस, और ये भी आपकी डिस्टेंस हाफ कहलाएगी। तो ये पॉइंट जो कहलाएगा वो आपका कितना कहलाएगा 0 कॉमा a, और ये पॉइंट आपका 0 कॉमा -a। नाउ ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle। ABC कैसा ट्रायंगल है? एक इक्वल ट्रायंगल है। तो इक्वल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है कि तीनों साइड कैसी होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। अब AB आपको AB इक्वल टू निकाला मैंने डिस्टेंस, तो कितना आ गया x स्क्वायर प्लस स्क्वायर। BC आपको कितना दे रखा है इसके अंदर 2a, एंड AC निकाला आपने अगेन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। नाउ इफ AB equal to BC, then root x square plus a square equal to 2a, squaring both sides, दोनों तरफ लिया मैंने, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, देन x स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, देन x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3a। सो पॉइंट्स आर, पॉइंट्स क्या बनेंगे, एक पॉइंट आपका निकला रूट 3a कॉमा 0, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ये था 0 कॉमा a 0 कॉमा -a, एंड अगर ये एक्सिस पे इस तरफ ना बन के पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस पे होता तो माइनस रूट 3a कॉमा 0 0 कॉमा a एंड 0 कॉमा -a। क्लियर बेटा? देखिए दोबारा समझिए, ये ट्राइंगल था जिसका बेस BC दिया आपको कितना 2a, मिड पॉइंट कितना है इसका ओरिजिन पे 0 0, तो यानी डिस्टेंस मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होती है, आपस में इक्वल पॉइंट पर डिवाइड करती है। 2a है तो ये डिस्टेंस a और ये भी a डिस्टेंस, तो ये पॉइंट क्या हुआ आपका 0 कॉमा a, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 कॉमा -a। एक्स एक्सिस पे पॉइंट x कॉमा 0, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x कॉमा 0। ABC कैसा ट्राइंगल है, ABC एन इक्वल ट्राइंगल, देन AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तो AB की डिस्टेंस निकाली हमने अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, AC अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, BC आपको गिवन है 2a। फिर AB इक्वल टू AC, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी प्लस माइनस रूट 3a कॉमा 0। तो पॉइंट आ गए आपके वर्टेक्स रूट 3a कॉमा 0 0 कॉमा a 0 कॉमा -a, एंड माइनस रूट 3a कॉमा 0 0 कॉमा a और 0 कॉमा माइनस। नोट करो आप इसे बेटा। तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लिखा हुआ है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equal distance from the points 7,6 and 3,4। ये दो पॉइंट दिए हुए हैं आपको एक्स एक्सिस पर। मान लीजिए कोई लाइन थी आपकी एक्स एक्सिस, एक पॉइंट आपको दिया हुआ था 3,4 और एक पॉइंट दिया आपको 7,6, ए पॉइंट और बी पॉइंट, एक बीच में मैंने पी पॉइंट दिया एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस से पॉइंट क्या होता है x, 0, तो वही किया मैंने, लेट द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस
x कॉमा 0। दोनों में क्या कहा उसने, इक्वल डिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल टू BP, दोनों के डिस्टेंस को आपस में कैसे रखना है, इक्वल। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 7 स्क्वायर प्लस 0 माइनस स्क्वायरिंग बोथ साइड, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू x माइनस 7 स्क्वायर प्लस 36, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 6x प्लस 16 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36, 8x इक्वल टू 49 plus 36 minus 6 minus 16, then 8x equal to 40 plus 20, then 8x equal to 60, then x is equal to 60 upon 80, 15 upon 7.5. So points on x-axis 7.5, 0। क्लियर बेटा, नोट करो आप इसे। आगे चलते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उसमें दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 0, -4 एंड 8, 0। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes the origin and the midpoint of the line segment joining the points P point 0, -4 and B point 0, 8, 0। ठीक है बेटा, तो आप सिंपल एक पॉइंट्स को ड्रॉ करना है तो कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किए। ये आपका ओरिजिन पॉइंट था 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, x-axis -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8 y। पहला पॉइंट क्या है आपका 0, -4, 0, -4 इधर एंड 8, 0 आपका इस तरफ। इन दोनों को मैंने इस तरह से मिला दिया। ये P पॉइंट था 0, -4 एंड B पॉइंट 8, 0। ठीक है बेटा, देखिए लेट क्या मैंने, लेट Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PV। PV का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का आप सबको फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड
-4 + 0/2 = 4, -2। हाँ, स्लोप किसके बीच की निकालनी है? स्लोप ऑफ OQ। स्लोप का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? y2 - y1/x2 - x1। एक पॉइंट है आपका 0, 0, दूसरा पॉइंट निकला आपका 4, -2, -2, -0, 4, 4 - 0, -2/4 -1/2। स्लोप निकल के आई OQ की, वो क्या निकली आपकी? -1/2। क्लियर बेटा? नोट करो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है विदाउट यूजिंग the Pythagoras theorem so that the points 4, 4, 3, 5 and -1, -1 are the vertices of a right angle triangle. तो आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है। राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन के लिए यानी राइट एंगल ट्रायंगल पे मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। अगर 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो दो साइडों के बीच की डिस्टेंस इस तरह से परपेंडिकुलर पड़ रही होगी, दूसरे के परपेंडिकुलर पड़ रही है। इसका मतलब स्लोप ऑफ m1 × m2 = -1, यानी दो स्लोप के बीच का × -1 के इक्वल आता है, तो वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है, अदरवाइज राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना रही। तो वही है आपका सॉल्यूशन। देखिए, ए पॉइंट है आपका 4, 4, बी पॉइंट है आपका 3, 5 एंड सी पॉइंट -1, -1। सो स्लोप ऑफ AC निकाला मैंने, तो -1, -4/-1, -4, then -5/-5 = 1 एंड स्लोप ऑफ AB निकाला मैंने 5 - 4/3 - 4, 1/-1 = -1। If triangle ABC is a right angle triangle, then slope of AB into slope of AC equal to -1 आना चाहिए। तो स्लोप ऑफ AB कितना आया? 1 × -1 = -1। then LHS = RHS। yes, ABC is a right angle ट्रायंगल। चलिए बेटा, नोट कर लीजिए आप इसे। Now question number 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस
मेजर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपको पता है ये एक घड़ी होती है, क्लॉकवाइज इस तरह से घड़ी की सुई घूमती है, जब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो वो इस तरह से घूमेगी, इस तरह से घूमेगी। तो ये लाइन है मान लिया एक 90 डिग्री पर, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, जब 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इस तरह से घूमेगी, ठीक है। तो लिख लीजिए क्वेश्चन आप, फाइंड द स्लोप of the line which makes an angle of 30 degree with positive direction of y-axis measured anti-clockwise। ठीक है, सॉल्यूशन m इक्वल टू 10 90 प्लस 30 देन 10 120 डिग्री, 10 90 प्लस 30 आपको जानते हैं, 10 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, इट मीन्स माइनस कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 की वैल्यू √3, तो उसकी स्लोप कितनी निकलेगी -√3। तो बेटा इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक समझाया। इसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने और समझने के लिए थैंक यू।